ओम शांति। आज मुरली पढ़ने के लिए कौन है? इन्हीं को बोला गया है आज का मुरली पढ़ने के लिए। बाजी सुमो से हाँ जी। शांति गीतिका दीदी को बोला था लेकिन वो ज्वाइन नहीं हुए हैं। और कोई पढ़ना चाहते हो तो हैंड रेस कर सकते जी, कोई चांस लेंगे आज? ओम शांति। हम पढ़ते हैं अभी। थोड़े समय के लिए हम अव्यक्त स्थिति में अपने आप को आत्मिक स्थिति में भरपूर कर दें, एकाग्र कर दें, एकांत में चले जाएं। संसार में कोई नहीं, मैं हूँ अकेला। और एक बाबा मेरे साथ है। अपने आप को महसूस करें, मैं अकेला बाबा की किरणों के नीचे हूँ। सारा संसार जैसे मेरा बाबा है। ओम शांति। आज 1 अक्टूबर 1975 की मुरली है। मुरली का शीर्षक है एकांत, एकाग्रता और दृढ़ संकल्प से सिद्धि की प्राप्ति। बड़ा सुंदर टॉपिक है। एकांत, एकाग्रता और दृढ़ संकल्प से सिद्धि की प्राप्ति। देखें आज बाबा हमको क्या सिखा रहा है। सिद्धि स्वरूप बनाने वाले, भविष्य फल के साथ साथ वर्तमान प्रत्यक्ष फल देने वाले, दोनों हाथ में हमारा लड्डू है। अभी भी मेरे जैसा खुशनसीब कोई नहीं और भविष्य भी मेरा गारंटी है। प्राणेश्वर शिव बाबा बोले, हमारा प्राण प्राण से भी प्यारा मेरा शिव बाबा है। प्राणेश्वर शिव बाबा बोले, आज बाप दादा कोई कोई विशेष आत्माओं को किसी कार्य अर्थ इस संगठन से चुन रहा है। बाबा मुझे आज चुना है, इस संगठन के लिए भी चुना है। और संगठन में बैठे हुए कौन सा कार्य देगा वो? किस कार्य अर्थ चुन रहा है वो समझते हो? सुंदर प्रश्न है। मुझे क्यों चुना भगवान ने? अभी क्यों चुन रहा है? सारा संसार करोड़ों आत्माओं से मुझे चुना है। सोचो, आज बाप दादा सृष्टि की सैर पर निकले, सारे संसार की ओर
उसका नजर जा रहा है। एक तो खास विदेशी बच्चों द्वारा विदेश सेवा और भिन्न भिन्न प्रकार के कन्वर्ट दूसरे धर्म में बदले हुए बच्चों को देखने के लिए उनके नजर पहले विदेश के ऊपर, खास जो कन्वर्ट हो गए हैं, देवता धर्म के बच्चे हैं, हमारे भाई बहन थे, उसके ऊपर बाबा नजर डाल रहा है। सेवा केंद्र और सेवाधारी बच्चे, वो भी जो सेंटर पे रहते हैं वहां पे, जिन्हों के मन में दिन रात प्रत्यक्षता का बोलबाला करने का एक ही संकल्प है, उनका विचार एक ही है, कैसे प्रत्यक्ष करूं मेरे द्वारा बाबा को। ऐसे सेवाधारी अथक लगन से दिन रात मेहनत में लगे हुए हैं। क्या मेरा सेवा अथक है? दिन रात लगा हुआ हूं मैं? नहीं लगा हुआ हूं तो भगवान ने आज चुना है। जैसे स्पार्क की भट्टी चल रही है अभी ना प्रत्यक्षता के ऊपर, प्रत्येक वही हमारा अभी जीवन का लक्ष्य हो। ऐसे सेवाधारी अथक लगन से दिन रात मेहनत में लगे हुए हैं। बच्चों को देख बाप दादा हर्षित होते थे। नए नए बच्चों की फास्ट लगन की, उमंग की, मिलने अर्थ तड़पने की, पतंगे समान बाप पर हाई जंप लगाने की सूरत और सीरत देखी। हाँ, जैसे प्रेमी प्रेमिका को मिलने के लिए तड़पते हैं ना, तो ऐसे हमारा मन तड़प रहा है उससे मिलने के लिए, वो तो बोल रहा है ना। तो हम तो नए नए बच्चे हैं, तो सूरत और सीरत हमारा ऐसे तड़पने वाला, कैसे मिलूं उससे, है ना। और वो क्या बोलता है उसको दिल में समा लूं, यही हमारा सूरत और सीरत से दिखाई दे। गुलदस्ता अच्छा था, वैरायटी फूलों की शोभा सुंदर लग रही थी, कलियां और पत्ते वैरायटी देखे, कई आत्माएं मीठे उल्हने वाले भी देखी। बाबा जो देख के आया है विदेश में घूम के, उसका वर्णन कर रहा है। कई आत्माएं मिलन की खुशी में अश्ववन मोती की मालाएं बाप दादा के प्रति पहनाते हुए देखी। ऐसी पहचानती हुई मूरत जो बार बार मिलन के गीत गाने वाली भी थी, और फिर विदेश का सैर किया। सैर करने के बाद फिर दूसरा बाबा ने किसको देखा? चारों ओर के अज्ञानी भक्त आत्माओं का सैर। दूसरे वज्र की तरफ उनका बाबा की नजर गई, तो क्या देखा उन्होंने? उसमें क्या देखा? एक तरफ अनेक आत्माएं अपने शरीर निर्वाह अर्थ, जीवन के साधनों अर्थ किसी न किसी यंत्र द्वारा स्वयं में व्यस्त थी, है ना। आजकल यंत्रों में व्यस्त रहते हैं, मोबाइल, तो व्यस्त थे भक्त आत्माएं, कहीं ना कहीं कुछ कर रहे थे। तो साथ साथ कुछ आत्माएं विनाश अर्थ यंत्र रिफाइन करने में व्यस्त थी। एक तरफ ये हो गया भक्तों की और विनाश करने वाली बच्चों की कहानी। दूसरे तरफ कई गृहस्थी और भक्त आत्माएं अपने जंत्र मंत्र से अपनी भावना का फल पाने के लिए, गृहस्थी भक्त आत्माएं वो साइंस वाले थे, यहाँ पे गृहस्थी और भक्त आत्माएं अपने जंत्र मंत्र से अपनी भावना का फल पाने के लिए और अल्पकाल की प्रत्यक्ष प्राप्ति करने के लिए अपने अपने कार्य में व्यस्त थी। इन सब में विशेष भारत और कुछ विदेश में भी सिद्धि प्राप्त करने की कामना से देवियों का विशेष
आह्वान कर रही थी। 1 अक्टूबर की मुरली है, दशहरा का टाइम है, तो इसमें बाबा बोलते हैं कुछ विशेष भारत में तो पूजा होता ही है, कुछ विदेश में भी सिद्धि प्राप्त करने के लिए देवियों का विशेष आह्वान कर रही है ना। माताओं को, बहनों को देवियों के रूप में पूज रहे हैं। मेजोरिटी सिद्धि के पीछे ज्यादा व्यस्त थी। कैसे सिद्धि प्राप्त करें? सिद्धि प्राप्त करने के लिए स्वयं को समर्पण करने को भी तैयार हो जाते। समर्पण मीन्स सब कुछ छोड़ के, छुट्टी लेके, उपवास करके, स्पेशल मंत्र जप के, कुछ ना कुछ करके वो स्वयं को समर्पण करते हैं पूरी तरह से, है ना। सिद्धि की विधि में मुख्य 2 बात करते हैं। कोई भी सिद्धि के लिए एक तो एकांत, दूसरी एकाग्रता। पहले एकांत, दूसरी एकाग्रता। संडे की मुरली में हमने एकांत के बारे में डबल अर्थ बाबा ने बताया, लेकिन उसके साथ साथ स्थूल में भी एकांत और एकाग्रता सहज आएगी। तो बाबा ने इसलिए अमृत वेला का टाइम दिया, एकांत, कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला हो ही नहीं। और दूसरी एकाग्रता। दोनों की विधि द्वारा सिद्धि को पाते हैं। तो भक्तों की बात हुई। आज बाप दादा सिद्धि स्वरूप बच्चों को चुन रहे थे। मेरा फास्ट क्या है? मैं सिद्धि स्वरूप बच्चा हूँ, जिन्हों के यादगार चित्रों द्वारा भी अब तक अनेकों को अनेक सिद्धियां प्राप्त हो रही है। मेरे चित्रों से कितनों का दुख दूर हो रहा है। ऐसा मैं संकल्प करता हूँ, हम सब संकल्प करें। हमारे चित्रों की पूजा से ही उनका अनेक जन्मों की दुख, अशांति दूर हो रही है। मीन्स अनेकों के अनेक सिद्धियां प्राप्त हो रही है। उस समय सिद्धि की प्राप्ति का दृश्य देखने वाला होता है। अब ये जो हमारे 5 स्वरूप में से जो पूज्य स्वरूप है, उसका चित्र बाबा वर्णन कर रहा है। जैसे आप लोगों को याद द्वारा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है। सभी अमृत वेले अभी अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किया होगा। वह बोलते हैं जैसे आप लोगों को याद द्वारा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है, ऐसे ही भक्तों को भी सिद्धि प्राप्त करने के समय के अल्पकाल का सुख उस समय के लिए कम अनुभव नहीं होता। उनको भी पूजा पाठ के समय ऐसे ही अनुभव होता है। ऐसा शेयर करने के बाद साकार स्वरूपधारी बच्चों को क्या देखा? हमारी तरफ नजर घुमाया तो बाबा को क्या दिखाई दिया? न भक्त जिन देवियों द्वारा सिद्धि प्राप्त कर रहे हैं, वही देवियां, मैं वही देवी हूँ। वही देवियां कभी स्वयं भी सिद्धि प्राप्त करने का संकल्प रख रही है। ये क्यों? है ना, वह पूछता है सिद्धि प्राप्त करने का संकल्प मैं क्यों रखूं, क्यों रखा? चलते चलते ये संकल्प जरूर उत्पन्न होता है कि मेहनत करते हुए भी सिद्धि क्यों नहीं, है ना। मेहनत हम करते हैं, कोई भी कर्म के लिए संकल्प रखते हैं, बाबा को याद करते हैं, फिर भी सिद्धि क्यों नहीं? समय प्रमाण संपूर्ण स्टेज की प्रत्यक्षता कम क्यों, है ना। इसी कारण से मैं कभी कभी देवियां जैसे वो करते हैं भक्त लोग, मैं भी सिद्धि प्राप्त करने के लिए मन में संकल्प करता हूँ। तो इसलिए वह बोलते हैं, प्रश्न बाबा भी प्रश्न करते हैं, क्यों? सिद्धि स्वरूप की मुख्य बात कौन सी अपनानी पड़े? और बाबा सिद्धि स्वरूप कैसे बने विधि बता रहा है। जैसे कल पहले पांडवों का गायन है कि सेकंड में जहां तीर लगाया वहां गंगा प्रकट हुई, अर्थात सेकंड में असंभव भी संभव प्रत्यक्ष फल के रूप में दिखाई दिया। इसको ही सिद्धि कहा जाता है। मीन्स मेरे मन में संकल्प आया और उसका सिद्धि हुआ ही पड़ा है। तो ये पांडवों के लिए गायन है।
ये नहीं होता, यहाँ पे अभी नहीं होता, क्योंकि प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति के लिए हर सेकेंड अपनी संपूर्ण सर्वशक्ति संपन्न स्वरूप की स्मृति प्रत्यक्ष संकल्प रूप में नहीं रहती। क्या कमी बाबा ने बताई हमें कि हर सेकेंड हमारा मन इधर उधर घूमता है, हर सेकेंड अपनी संपूर्ण सर्वशक्ति संपन्न स्वरूप की स्मृति प्रत्यक्ष संकल्प रूप में नहीं, कभी वहां कभी यहाँ। क्या संकल्प करते हैं? मैं पुरुषार्थी हूँ, संपन्न हो ही जाऊंगा, होना तो जरूर है, नंबरवार होना ही है। जब मैं खुद ही ऐसा संकल्प करता हूँ, बाबा आगे पूछता है, हाँ हमारा संकल्प क्या बोल रहा है? हमारा काम मेहनत करना है, वो तो यथाशक्ति कर ही रहे हैं। ये हर सेकंड का संकल्प रूपी बीज सर्वशक्ति संपन्न नहीं होता। आप सब ये बात सुनने के बाद लगता है कि ये संपन्न सर्वशक्ति संपन्न संकल्प है? नहीं, ऐसा संकल्प नहीं करता है। तो क्या करेगा? और आगे वह बताता है हम और क्या संकल्प करते हैं, उस समय के संकल्प में हो ही जाएगा, अर्थात भविष्य का संकल्प भरा हुआ होता है। हम हमेशा भविष्य के ऊपर टाल देते हैं। दृढ़ निश्चय व प्रत्यक्ष फल के रस का बल भरा हुआ न होने के कारण, संकल्प में क्या भरा होना चाहिए? दृढ़ निश्चय और प्रत्यक्ष फल के रस का बल। सिद्धि भी प्रत्यक्ष नहीं, लेकिन 2 घड़ी बाद, घंटे बाद या कुछ दिनों बाद भविष्य प्राप्ति हो जाती है। तो इसका कारण समझा? हम जो संकल्प करते हैं उसका सिद्धि स्वरूप सामने आने के लिए टाइम लगता है, उसका कारण वह बोलते समझा? आपके संकल्प रूपी बीज के कारण ही प्रत्यक्ष सिद्धि नहीं होती। जो भी घटनाएं होती है उसका कारण मैं हूँ। अनेक प्रकार के साधारण संकल्प होते हैं, जैसे कि समय प्रमाण होना ही है, अभी सारे तैयार कहाँ हुए हैं, है ना? मेरे मन में आता है, अभी मैं जब गलती करता हूँ लगता है अभी तो टाइम है, अभी सारे कहाँ हुए हैं? अभी तो हो रहे हैं, अभी तो आगे की नंबर भी तैयार नहीं हुए हैं। हाँ, मैं सोचता हूँ मेरे आगे बहुत सारे हैं, वो तैयार होंगे तब मैं हूँगा, फाइनल तो 8 ही होने हैं, है ना? तो ऐसे ऐसे भविष्य नॉलेज के साधारण संकल्प आपके बीज को कमजोर कर देते हैं। मेरे श्रेष्ठ संकल्प की बीज में कमजोरी आ जाती है, और यही भविष्य संकल्प जो उस समय यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन उस समय ना सोचते हुए भी यूज कर लेते हो, जिस कारण प्रत्यक्ष फल भी भविष्य फल के स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है। जब ऐसा संकल्प करते हैं, कितना भी श्रेष्ठ संकल्प हो मन में, लेकिन वो भविष्य के रूप में परिवर्तन होता है। तो प्रत्यक्ष फल पाने के लिए ही संकल्प बीज को दृढ़ निश्चय रूपी जल से, कि ये तो हुआ ही पड़ा है, होना ही है, इस जल से पावरफुल बनाओ। ये आज का मुरली का सार मान लीजिए, इसको नोट करना है, अपन को अंडरलाइन करना है, याद में रखना है, स्मृति में रखना है, बार बार रिवाइज करना है। दोबारा पढ़ता हूँ। तो प्रत्यक्ष फल पाने के लिए ही संकल्प रूपी बीज को दृढ़ निश्चय रूपी जल से, क्या संकल्प दृढ़ निश्चय करना है? ये तो हुआ ही पड़ा है, होना ही है, इस जल से पावरफुल बनाओ। बीज में ये पानी बार बार देना है, तब ही प्रत्यक्ष सिद्धि स्वरूप हो जाएंगे। जैसे आपके यादगार चित्र द्वारा सिद्धि प्राप्त करने वालों की विशेष 2 बातें विधि सुनाई, है ना? बाबा ने सुनाया था ना, एकांत और एकाग्रता। यहाँ पे बाबा बता रहे हैं एकांतवासी और एकाग्रता। ये विधि कल्प पहले मुआफिक साकार में अपनाओ, साकार में अपनाओ, एकांत बनो, एकाग्रता का अभ्यास करो। तो एकाग्रता कम होने के कारण ही दृढ़ निश्चय की कमी होती है। एकांतवासी कम होने के कारण ही साधारण संकल्प बीज को कमजोर बना देता है। एकाग्रता क्या करता है? दृढ़ निश्चय को एकाग्रता की कमी से
दृढ़ निश्चय में हमारे दृढ़ निश्चय की पहाड़ छोटा, जैसे बिल्कुल लगता नहीं है हिमालय है ये, इसको कोई हिला नहीं सकता, ऐसा नहीं लगता। और एकांतवासी में कम होने के कारण साधारण संकल्प एंटर कर जाते हैं, कमजोर बना देते हैं हमारे। तो इसलिए इस विधि द्वारा सिद्धि स्वरूप बनो। कोई भी धारणा में कमी होती है तो ये दोनों चीज को अपना सकते हैं, एकांतवासी और एकाग्रता। तो जो शेर पर देखे वो ही आप होना, तो यादगार रूप को अब याद रूप बनाओ। सुंदर बात है, यादगार रूप को अब याद रूप बनाओ। पांडवों की यादगार से भी भक्त लोग सिद्धि मांगते हैं। अच्छा, अब बाबा की याद मुरली खत्म हुई, अब याद प्यार लेते हैं। ऐसे अनेक आत्माओं को सिद्धि कराने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप मास्टर विधाता और वरदाता, मेरा ही समान भगवान मुझे याद दिला रहा है। ऐसे अनेक आत्माओं को सिद्धि कराने वाली आत्मा मैं हूँ, सर्व सिद्धि स्वरूप मैं हूँ, मास्टर विधाता और वरदाता, अनेकों को विधि बताने वाला मैं हूँ, और वरदान भी मैं ही देता हूँ सहज चलने के लिए। तो अपने हर संकल्प द्वारा, मेरा हर संकल्प द्वारा अनेकों की अनेक कामनाएं पूर्ण करने वाले। कितना सुंदर बात है, मेरा संकल्प अनेकों को कामनाएं, अनेक कामनाएं पूर्ण करेंगे। तो ऐसा मैं आत्मा हूँ, सर्व प्राप्ति स्वरूप, है ना। कोई कमी नहीं, दुनिया की तरफ मेरा नजर जाता ही नहीं है, ये चाहिए वो चाहिए, है ना। किसी आत्मा से कुछ चाहिए तो सर्व प्राप्ति स्वरूप मैं हूँ। ऐसे सर्व महान आत्माओं को, महान आत्मा हूँ, विदेशी आत्माओं सहित सर्व को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा माता पिता को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आगे मुरली के लिए विशेष तथ्य सार रूप में बाबा ने बताया 3 पॉइंट। किसी भी सिद्धि के लिए एक तो एकांत और दूसरे एकाग्रता, दोनों की विधि द्वारा सिद्धि की प्राप्ति होती है। दृढ़ निश्चय की कमी और हर सेकंड अपनी संपूर्ण सर्वशक्ति संपन्न स्वरूप की स्मृति प्रत्यक्ष संकल्प रूप में नहीं रहती, इसी कारण सिद्धि भी प्रत्यक्ष नहीं होती। तीसरा पॉइंट, प्रत्यक्ष फल पाने के लिए संकल्प रूपी बीज को दृढ़ निश्चय रूपी जल से पावरफुल बनाओ, तो प्रत्यक्ष सिद्धि स्वरूप हो ही जाएंगे। ओम शांति। थैंक यू। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, फिर जैसे डायरेक्शन मिलेगा फिर अपना शेयर करेंगे। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। अब हम बारी बारी से शेयर करेंगे, हमारे पास 15 मिनट है, ब्रेक बना रहे हैं, करते हैं सब। जी हाँ, गंगा बहन ओम बताइए। शांति। भाई जी, ओम शांति बाबा ने बोला है दृढ़ प्रत्यक्ष फल पाने के लिए हमें दृढ़ संकल्प रूपी बीज को दृढ़ता का जल देना है। हम कमजोर संकल्प
कर लेते हैं, इसलिए हमारा प्रत्यक्ष फल भी भविष्य में चला जाता है। ओम शांति। जी अनम्यूट करके, अपने आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं आगे। ओम शांति। ओम शांति। सिद्धि की विधि में दो मुख्य बातें हैं, वो है एकांत और एकाग्रता। इन दोनों विधि के द्वारा हम सिद्धि पाते हैं। तो बाबा ने कहा कि जैसे हम ब्राह्मण आत्माएं परमात्मा की याद में बैठते हैं तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हैं, वैसे जो भक्त है भक्त है वो सिद्धि प्राप्त करने के लिए नवविधा भक्ति करते हैं, तो उसी समय उनका खान पान का भी शुद्धि नहीं रहती है। इतना वो जैसे एक रस हो जाते हैं तो उनको भी सुख का अनुभव होता है। तो जो हमारे भक्त हमारे द्वारा सिद्धि प्राप्त कर रहे हैं, तो जो हम अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं उसमें हम जो देविया है वो सिद्धि प्राप्त करते समय ये संकल्प रखते हैं कि चलते चलते ऐसा संकल्प आता है कि मेहनत करके भी मुझे सिद्धि क्यों नहीं होता है। तो बाबा भी प्रश्न कर रहा है कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसके लिए बाबा ने कहा कि सिद्धि क्यों नहीं, क्योंकि हर सेकंड अपना संपूर्ण सर्वशक्ति संपन्न स्वरूप की स्मृति प्रत्यक्ष संकल्प में नहीं है, अर्थात हमारा संकल्प बहुत कमजोर है और निश्चयता की भी कमी है। जो मैं पुरुषार्थी हूँ, संपन्न हो ही जाएंगे, नंबरवार है, हमारा काम है मेहनत करना, यथाशक्ति कर रहे, ये ऐसे जो कमजोर संकल्प है, ये कमजोर संकल्प हमें सिद्धि प्राप्त नहीं कराते हैं। तो सिद्धि प्राप्त न होने का कारण है संकल्प रूपी थोड़ा ऐसा टाइम 1-1 मिनट 2-2 मिनट ज्यादा नहीं लंबा करें, ताकि सबको थोड़ा चांस मिले। थैंक यू। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी परिवार को। बाबा ने आज कहा है, मेरा आवाज आ रहा है? जी बोलिए। बाबा ने आज कहा है, सिद्धि की विधि में मुख्य दो बातें करते हैं। कोई भी सिद्धि के लिए एक तो एकांत, दूसरी एकाग्रता, दोनों की विधि द्वारा सिद्धि को प्राप्त होती है। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति जी ओम शांति। बताइए किताब है। हाँ, बाबला प्रत्यक्ष फल पाने के लिए संकल्प बीज को धीर निष्रूपी जल से पावरफुल बनाओ, तो प्रत्यक्षता सिद्धि स्वरूप हो ही जाएगी। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। आज बाबा ने कहा प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति के लिए हर सेकंड का संकल्प रूपी बीज सर्वशक्ति संपन्न होनी चाहिए। तो संकल्प रूपी बीज को दृढ़ निश्चय रूपी जल देना है। एकांत और एकाग्रता की शक्ति से सिद्धि प्राप्त होगी और असंभव भी संभव प्रत्यक्ष दिखाई देगी। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ये आवाज सुनाई दे रही है भाई जी? जी जी हाँ। सो बाबा ने जो आज बहुत अच्छी बताई है सिद्धि की प्राप्ति के लिए, तो बाबा ने कहा है कि जो हम लोग की जो सिद्धि है वो प्राप्त नहीं होती है, उसके मुख्य कारण है कि हम लोग अपने संकल्प को क्या करते हैं कि फ्यूचर में हम लोग कर देते हैं कि हो जाएगी, कर रहे हैं। तो ये सब जो है वीक संकल्प है, तो जिसके कारण संकल्प की सिद्धि नहीं होती है। तो बाबा ने कहा है कि अगर संकल्प की सिद्धि करना है तो उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। संकल्प रूपी बीज को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना, मतलब ये हुआ ही पड़ा है, ये होना ही है, जो हम लोग चाह रहे हैं उसको वैसा देना है, प्रेजेंट में देना है कि हुआ ही पड़ा है, होना ही है। तो अगर इस टाइप का अगर हम लोग देंगे तो हम लोग की जो संकल्प है वो सिद्ध हो जाएगी। ये बात बाबा ने बताया। और बाबा ने कहा है कि एकांत और एकाग्रता भी चाहिए तभी हो सकती है। तो कोई बताएंगे कि एकांत और एकाग्रता से सिद्धि कैसे प्राप्त होगी? ये थोड़ी हमें कंफ्यूजन हो रही है, कोई अगर इसको क्लियर कर दें तो। ओम शांति। जी साधना बहन बोलिए। ओम शांति।
बाबा ने कहा एक सिद्धि प्राप्त करने वालों को दो विशेष बातों की विधि सुनाई कि एकांतवासी और एकाग्रता। तो एकाग्रता अगर कम होने के कारण दृढ़ निश्चय की कमी होती है, और एकांतवासी कम होने के कारण ही साधारण संकल्प बीज को कमजोर बना देता है। तो इस विधि द्वारा सिद्धि स्वरूप बनना। तो जैसे एकाग्रता कम होने से दृढ़ निश्चय की कमी, क्योंकि एकाग्र ही नहीं है, मन बुद्धि भटक रहा है, निश्चय ही नहीं है, इसलिए एकाग्रता नहीं है। और एकाग्रता न होने का कारण क्या है? एकांतवासी नहीं है। एकांतवासी नहीं होने के कारण साधारण संकल्प करते रहते हैं। जो दृढ़ संकल्प है, जो हमको प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प रूपी बीज, दृढ़ निश्चय रूपी जल, ये दोनों ही होने चाहिए, वो नहीं हो पाते क्योंकि एकांतवासी नहीं होते। सबके बीच में रहते हैं। और एकांत मतलब एक तो एकांत में रहना, अकेले रहना, दूसरा एक के अंत में खोना। दो अर्थ है एकांतवासी के। एक के अंत में जब हम शिव बाबा के साथ जब हम खो जाते हैं, तो फिर हमारा वो जो संकल्प रूपी बीज और दृढ़ निश्चय रूपी जल, ये दोनों ही एकांतवासी होने से ही होते हैं, और उसी से एकाग्रता भी आती है। और एकाग्रता आती है, दृढ़ निश्चय हो जाता है, फिर हमारा पावरफुल संकल्प जो है वो हमारा सिद्धि स्वरूप बन जाता है। जो हमने संकल्प किया है, संकल्प की सिद्धि, अभी 74 की वाणियों में बाबा ने 12 प्रकार की सिद्धियां बताई थी ना, उसके लिए एकांतवासी होकर, एकाग्र होकर ही हम सिद्धि स्वरूप बन सकते हैं। ओम शांति। थैंक यू सिस्टर, अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन किया। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। जी भाई जी, एकांतवासी के लिए भी बाबा ने संकल्पों से भी एकांत, बुद्धि से भी एकांत, जब सारी चीजें एकांत में होगी, एकांत मतलब जाके बैठना मतलब नहीं, एकांत मतलब संकल्पों से भी एकांत। तब जब हम एक के अंत में बैठेंगे, बुद्धि को एक जगह लगाकर बैठेंगे, तब एकांतवासी। उसमें भी दृढ़ निश्चय की पूरा होना चाहिए कि मेरी बुद्धि इधर उधर नहीं जाए, उसमें भी दृढ़ता चाहिए, संकल्पों में भी दृढ़ता चाहिए। तब हम उस सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, वहां तक पहुंच सकते हैं। और कई मूल्यों में बाबा ने बोला है कि आप खुद ऐसे फील करो कि आप बाबा के पास ही हो, परम धाम में ही हो, वहां से उतरे हो नीचे। तो जब हम ये महसूस करेंगे कि हम रहने वाले ही परम धाम के हैं और हम अवतरित हुए हैं, नीचे आए हैं हम, और काम करके फिर एकांत में चले जाओ, तो इतना प्रैक्टिस दिन भर बुद्धि में चले, तब ये सब सिद्धियां प्राप्त। ओम शांति। थैंक यू सिस्टर। कोई अपनी एक एक्सपीरियंस शेयर करते तो अच्छी बात होती है, तो हम लोग को भी थोड़ी सी समझ में आती कि किसी ने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस होता तो। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। बाबा ने कहा है, सर्व सिद्धि स्वरूप मैं हूँ, मेरे हर संकल्प द्वारा अनेकों की कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो क्या हुआ, मेरे अनुभव ये है कि मैं अपने देश में नहीं हूँ, तो निमित्त द्वारा हर मैसेज जो है हमें भेजते रहते हैं कि योग, हमें यूथ द्वारा यूथ के लिए योग करना है, ये समय है, ये समय है। तो समय यहाँ बदली हुई है, क्योंकि हम यहाँ आगे हैं, वो लोग पीछे हैं। तो जब समय आते हैं तो स्वतः ही हमें याद आ जाते हैं, जैसे कि कोई हमारे बुद्धि टच कर लेते हैं कि देखो अभी तुमने ये योग करना है, अभी तुम्हें ये निमित्त ने कहा है ये करना है, तो स्वतः ही याद आ जाते हैं। तो माना कि मैं सोचती हूँ कि बाबा की टचिंग है कि कोई भी कार्य, चाहे मैं यहाँ हूँ, चाहे अपने देश में हूँ, लेकिन अगर हम चाहे तो हम सब पूरा कर सकते हैं टाइम पर। ओम शांति। जी थैंक यू। अभी जो कमलजीत बहन, आशा दीदी, आशा देवी जी, रिंसी बहन, तीनों बताएं एक एक करके। ओम शांति भाई। ओम शांति। मेरी आवाज आ रही भाई? जी जी ओम शांति। अभी भाई जो पूछ रहे थे एकांतवास और एकाग्रता,
तो एकांत में रहने पर ही जब हम सबसे डिटैच हो जाते हैं तो ही बाबा से हम मिल पाते हैं, तो ही बाबा और हमारा मिलन होता है। तो जितना ही एकाग्र होंगे और बाबा से हमारी टचिंग, बाबा और हम मिल पाएंगे, हमारा मिलन होगा, तो ही एकाग्रता होगी और हम जो सिद्धि चाहते हैं बाबा से वो उतनी ही सटीक मिल पाएगी। ओम शांति। जी, प्रिंसी बहन कुछ बताएंगे? ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। जो सभी डिस्कशन हो रही है एकांत और एकाग्रता, मैं भी इसके बारे में कल इसका चिंतन कर रही थी, तो सभी ने शेयर कर चुके हैं सभी। तो मेरे यही एग्जांपल में देना चाहूंगी मम्मा। तो एक संकल्प में स्थित हो जाना और उसमें एकाग्र हो जाना, ये मम्मा की मम्मा इसमें सिद्धि उसमें उसने प्राप्त की। जैसे जो सोचती थी वही होता था। तो वो एकाग्र बुद्धि जितनी होती जाएगी, तो हम एक संकल्प सोच लेते हैं लेकिन उसमें स्थित नहीं हो पाते। उसके लिए मन और बुद्धि दोनों की एकाग्रता चाहिए। तो जैसे बाबा ने कहा ना कि हाई जंप मतलब यही कि जो सोचना वही करना। वो बाबा ने 20 अक्टूबर की मुरली में इसकी डेफिनेशन बताई है हाई जंप की, तो वो ही हाई जंप देना है। तो जो मेरा चिंतन चल रहा था, कल मैं चिंतन करी थी, बाबा ने कहा दृढ़ संकल्प रूपी जल। इसको बाबा ने दृढ़ संकल्प रूपी पानी नहीं कहा, जल का है। ये क्यों कहा है? मैं इसके अंतर सोच रही थी, पानी और जल में क्या अंतर है। जल में बहुत गुण होते हैं, जैसे गंगा जल कहा जाता है, गंगा पानी नहीं कहा जाता, कोई गुणकारी है वो बहुत ज्यादा। इसलिए बाबा ने कहा दृढ़ संकल्प रूपी जल, क्योंकि हमें जो संकल्प करना है वो नेगेटिव या कोई साधारण नहीं करना, स्ट्रेट संकल्प करना है। तो इसलिए बाबा ने कहा उसका हम जल डालेंगे तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। बीच में वो संकल्प, अपने संकल्पों को दोहराते जाएंगे। तो ओम शांति जी। जी, बहुत अच्छा। गोपाल भाई जी, सुलोचना बहन बताएंगे। ओम शांति। हमने 21 दिन का बर्थडे किया था, एक संकल्प लेके। बार बार उसे करने से वो सिद्धि प्राप्त हो गई थी, है ना। जो भी हम संकल्प करते हैं बार बार उसको दोहराते हैं, उसके लिए हमें अच्छा रिजल्ट मिला था जो भी हमने किया था। ऐसे हम दृढ़ संकल्प से सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, ये मेरा अनुभव है। ओम शांति। ओम शांति। जैसे बाबा ने मुरली आज शुरू की है, स्टार्टिंग में बाबा ने कहा है कि बाप दादा कोई विशेष आत्मा किसी कार्यार्थ इस संगठन से चुन रहा है। आगे बाबा ने उसका स्पष्टीकरण दिया है, पर तो हम सभी के क्वेश्चन आ रहे कि एकांत और एकाग्रता। हम ज्यादातर अगर देखते हैं तो हम अगर अपने आप को जिम्मेवार समझे, जैसे बाबा ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि हमने पूरे विश्व को बदलना है, तो बाबा कैसे करता है, बाबा कैसे एकांत में रहता है, कैसे वो एकाग्र है अपने टारगेट के लिए। बहुत सारी परिस्थितियां आ रही, इतने सारे बच्चे हैं बाबा के, कैसे कैसे बाबा बिल्कुल एकांत और एकाग्र है। तो वो हमें फॉलो करना, बाबा कहते हैं फॉलो फादर। तो अगर हम उस चीज को बार बार देखो, जैसे बाबा ने चक्कर लगाया है, बच्चों को देख रहा है, अगर हम भी उस रूप में अपने आप को बड़ी स्थिति में देखेंगे कि हमें भी जिम्मेवार है, हम भी मास्टर भगवान के रूप में, तो उस स्थिति में अगर हम स्थित होएंगे तो हमारी वो चीजें जो छोटी मोटी चीजें जो जहाँ हमारे जो डिस्ट्रैक्शन होती है वो ऑटोमेटिकली छूटती चलेंगी। वो लगेगा ये तो व्यर्थ है, मेरा तो बहुत बड़ा टारगेट है, तो जो मेरा लक्ष्य है वो स्मृति में रहेगा, तो हम एकांत और एकाग्र ऑटोमेटिकली हो सकते। ओम शांति। जी, बहुत सुंदर। अब टाइम हो रहा है, जयंत भाई जी लास्ट पॉइंट आप शेयर कीजिए। ओम शांति। बाबा ने बोला है कि जो मूल भारतीय है लेकिन अभी विदेश में है तो उनको भी कन्वर्ट करना है। और बाबा के हम बच्चे हैं, बाबा की सब तरफ नजर है, बाबा हम सब बच्चों को देख रहे हैं और हमें बाबा के साथ एकांत में रहना है और बाबा को फॉलो करना है। कमल पुष्प पर समान रहते बाबा को फॉलो करना है। ओम शांति। जी, कन्वर्ट करना नहीं है हमको, हमको उनको ब्राह्मण बनाना है, बाबा का परिचय देना है। कन्वर्ट तो बाकी मिशन वगैरह कर ही रहे हैं, है ना। ठीक है, बहुत अच्छा। और ओम भारती शांति बहन लास्ट बताएंगे। हाँ, बस 1 हाँ मिनट में एंड करेंगे। हाँ जी। जी। ओम शांति। बाबा और मम्मा जैसे एकांत में रहते थे और सबको एकांत में रह कर जो कार्य करते थे वो सब सफल होते थे। उसमें उनकी एकाग्रता थी।
मम्मा भी जो भी वाणी सुनाती थी वो एकांत में रहकर शांत स्वरूप रहकर सब कार्य सफल हो जाते थे। इसे ही बाबा कहते हैं कि एकांत में रहकर एकाग्रता का दोनों विधि द्वारा हमें सिद्धि प्राप्त होते है। ऐसे ही हमें भी बाबा को और मम्मा को फॉलो फादर करना है। ओम शांति। ओम शांति। अभी यहीं पे अपना डिस्कशन को एंड करते हैं, फिर आगे हम एकांत का अभ्यास करेंगे, एकाग्रता में जाएंगे। अब पोल लॉन्च हुआ है। पोल में सुदर्शन चक्र घुमाना हमारा तो ब्राह्मणों का पहला कर्तव्य है। तो जो सुदर्शन चक्र ही हमारा व्यर्थ को मुक्त करता है, तो इसको तो दिन में एक बार तो क्या कई बार, है ना। अब बाबा ने बोला है नींद को भी कम करके आपको 8 बार करना ही है, लेकिन इसमें हमारे पास रिजल्ट केवल 100 में से 42 आ रहा है। तो थोड़ा इसको इम्प्रूव करेंगे हम सब मिलकर। तो आगे हम चलते हैं। बाबा को आज का होमवर्क भी वही रहेगा, हम एकांत में जाएं, दुनिया से भी एकांत, कहीं छत के ऊपर हो, पहाड़ी पर हो, जहाँ चांस मिलता है, बगीचा में हो, तो वहां जाएंगे एकांत का। और एकांत में जाके मन को भी एकाग्र करेंगे और पहले से ही संकल्प ले जाएंगे कि आज मेरे को क्या करना है। तो बाबा का साथ का अनुभव करना है, एक संकल्प ले लें। तो अभी चलते हैं अपने मन बुद्धि द्वारा होमवर्क को भी अभी थोड़े से मेडिटेशन में 2 मिनट में करते हैं हम। मन बुद्धि कहीं जा रहा हो उसको एक तरफ, बाकी बातें सब मैं एक तरफ हूँ, जैसे सागर के बीच में हूँ। बिल्कुल चारों तरफ पानी ही पानी है, पूरा दुनिया जैसे पानी के अंदर है। मैं ही सागर के ऊपर कमल पुष्प के सम ऊपर विराजमान हूँ। और बाबा परम धाम से मेरे ऊपर आ गया है। बुद्धि से बिल्कुल क्लियर पिक्चर बनाए, एक बाबा दिख रहा है, ज्योति स्वरूप बाबा। सफेद किरणें बाबा से निकल रही है, बाबा की प्रकाश जैसे मुझे अपना लिया है पूरा। धीरे धीरे बाबा की किरणें फैल रहा है मेरे साथ साथ पूरे सागर में। संपूर्ण सागर बाबा की किरणों के अंदर, और सागर के अंदर देखें सभी आत्माएं, सभी आत्माओं को बाबा
ओम शांति। थैंक यू रमनी भाई। जिनको भी पोल दिखता नहीं है उनको बता रहे कि आप है ना होम स्क्रीन पर रहिए, जहाँ पर हम म्यूट अनम्यूट करते हैं वहां पर आप रहेंगे तो आपको पोल दिखाई देगा, नहीं तो पोल नहीं दिख सकता आपको। जो पार्टिसिपेंट विंडो है वहां पर नहीं रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया परिवार, शुक्रिया बाबा। हैव अ वंडरफुल डे एवरीवन। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया परिवार। शुक्रिया बाबा। ओम थैंक यू। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। गुड मॉर्निंग। हैव अ ओम गुड डे। शांति, गुड मॉर्निंग। शुभ शांति।